हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स फील्ड। आज हम देखने वाले हैं कि क्या आपको यूको बैंक एलबीओ का फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो ये देखने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप सब प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं उससे 90% लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। सो शुड यू फिल यूको बैंक एलबीओ फॉर्म और नॉट, ये क्वेश्चन आप सबके मन में आ रहा होगा। तो ये देखने से पहले हम देखेंगे कि इससे पहले इंडियन बैंक एलबीओ का फॉर्म आया था, उसमें कितने वैकेंसीज थी और उसका कट ऑफ कितना लगा था। ये देखने से हमको कुछ आइडिया आएगा कि इस साल यूको बैंक का कट ऑफ कितना लग सकता है और हमें फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन बैंक एलबीओ की वैकेंसीज कितनी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 300 वैकेंसीज थी। उसमें तमिलनाडु पुडुचेरी की 160, कर्नाटक की 35, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की 50, महाराष्ट्र की 40 और गुजरात की 15, ऐसे टोटल 300 वैकेंसीज थी। और इसका अभी अभी कट ऑफ भी रिलीज़ हुआ है, तो हम इसका कट ऑफ देखते हैं कितना लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल का कट ऑफ बताऊँगा मैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी का 159, कर्नाटक का 157, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 157.50, महाराष्ट्र का 161.75 और गुजरात का 156.50। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कट ऑफ 155 टू 162 के इर्द गिर्द ही है, मतलब 162 के ऊपर नहीं है और 155 के नीचे नहीं है। हालांकि इनका वैकेंसीज बहुत अलग अलग है, मतलब तमिलनाडु का देखते हैं तो 160 वैकेंसीज थी और महाराष्ट्र का 40, गुजरात का 15, आंध्र प्रदेश का 50 और कर्नाटक का 35। तो वैकेंसीज में बहुत डिफरेंस है, लेकिन कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि जो रेशियो था फॉर्म फिलअप करने का, वो सीट्स बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो रेशो सब स्टेट्स के लिए शायद क्लोज ही था। मतलब 160 सीट्स अगर तमिलनाडु की थी तो वहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरे गए, और 15 सीट्स अगर गुजरात की थी तो वहाँ पे कम फॉर्म फिल करे गए। इसलिए वो रेशो नियर अबाउट सेम ही हो जाता है, इसलिए कट ऑफ इनका लगभग सेम ही लगा है। तो अब हम देखेंगे यूको बैंक एलबीओ की कितनी वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 250 वैकेंसीज आई है। उसमें गुजरात की 57, महाराष्ट्र की 70, आसाम की 30, कर्नाटक की 35, त्रिपुरा की 13, सिक्किम की 6, नागालैंड की 5, मेघालय की 4, केरला की 15, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश की 10 और जम्मू और कश्मीर की 5। तो ऐसे टोटल 250 वैकेंसीज आई है। ज़्यादातर वैकेंसीज यहाँ पे वेस्टर्न स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आई है, और सिर्फ एक नॉर्दर्न स्टेट जम्मू कश्मीर के वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे फोकस रहा है यूको का, इसलिए यहाँ से ही उनका वैकेंसीज आई है। और यहाँ पे मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज भी चाहिए, गुजरात के लिए गुजराती, महाराष्ट्र के लिए मराठी, आसाम के लिए असमीज एंड सो ऑन। तो अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको इस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है तो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए ये फॉर्म फिलअप करना। तो अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि शुड यू फिल यूको बैंक और नॉट। तो ये देखने से पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं एक बार कि यूको बैंक का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60, जनरल/इकोनॉमी/बैंकिंग अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज के 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स और डीआई के 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ऐसे टोटल 155 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स होंगे। और ये सेम पैटर्न था इंडियन बैंक एलबीओ के एग्ज़ाम का। तो पैटर्न तो नियर अबाउट सेम है, इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कट ऑफ भी नियर अबाउट सेम ही आएगा इन एग्ज़ाम्स का, अगर ये दोनों एग्ज़ाम की लेवल सेम रही तो। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि शुड यू फिल द फॉर्म और नॉट। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डिस्कस करने के लिए। तो पहला तो पॉइंट है हाई कट ऑफ। तो दोस्तों आपने देखा कि इंडियन बैंक का कट ऑफ बहुत हाई लगा था, कट ऑफ 160s में था। तो आउट ऑफ 200 कट ऑफ 155 टू 162 में था, जो कि बहुत हाई कट ऑफ होता है।
तो मुझे और वैकेंसीज़ भी इंडियन बैंक की वैकेंसीज़ ज़्यादा नहीं थी, तो वैसे ही यूको बैंक का भी वैकेंसीज ज़्यादा नहीं है, तो इसका भी कट ऑफ मुझे लगता है उसी रेंज में आएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो ही आप फॉर्म ये फिल कीजिए। अब दूसरा पॉइंट है होम स्टेट पोस्टिंग फॉर दैट रिस्पेक्टिव स्टेट कैंडिडेट्स। तो जो 13 स्टेट से वैकेंसीज आई है, अगर आप उस स्टेट में बिलोंग करते हो तो आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिलने के चांसेस है, इसलिए आप वो एक एडवांटेज है आपको। अगर तो वहाँ से अगर आप हो तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए आप। थर्ड पॉइंट है लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर उसमें आप प्रोफिशिएंट है तो ही आप फॉर्म फिल करिए, वरना मत करिए, क्योंकि LBO में उन्होंने मैंडेटरी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मांगी है। चौथा पॉइंट है नेबरिंग स्टेट कैंडिडेट फिल करने चाहिए या नहीं। तो अगर आप इन 11 स्टेट्स के नेबरिंग स्टेट्स में रहते हो और अगर आप इस जो स्टेट से वैकेंसी आई है उस स्टेट्स की लोकल लैंग्वेज में आप प्रोफिशिएंट हो, तो मुझे लगता है कि आपको भी कंसिडर करना चाहिए ये फॉर्म फिलअप करना। फोर्थ पॉइंट है न्यू एस्पिरेंट्स कैन अवॉइड, फिफ्थ पॉइंट है न्यू एस्पिरेंट्स कैन अवॉइड। तो ये इसका आपने देखा कट ऑफ कितना लगा था इंडियन बैंक का, तो मुझे लगता है यूको बैंक का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो अभी नए एस्पिरेंट्स आए हैं जिनके अभी बेसिक भी कंप्लीट नहीं हुए, उनको ये फॉर्म अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत हाई कट ऑफ लगेगा, तो मार्क्स हाई सिक्योर करने पड़ेंगे। तो वो तो अभी इस फॉर्म को जाने दे सकते हैं। और फिर सिक्स्थ पॉइंट है कि अगर आपने IBPS PO प्री पास करा है तो आप ज़रूर भरिए, क्योंकि आप ये एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी IBPS PO के लेवल का ही रहेगा। तो अगर आप PO प्री पास कर चुके हैं और मेंस भी दे चुके हैं तो इसका लेवल उससे बराबर ही रहेगा IBPS PO के लेवल का, क्योंकि IBPS ही लेने वाली है एग्ज़ाम। तो इसका ये फॉर्म आप ज़रूर फिल करने चाहिए, आपका बहुत ज़्यादा चांस है। एंड 7 पॉइंट इज़ एक्सपीरियंस कैंडिडेट शुड ऑल्सो फिल द फॉर्म, क्योंकि अगर आप बहुत सालों से एग्ज़ाम देते आ रहे हो और आपका बेसिक अच्छा है तो आपका अच्छा चांस है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। एक और बात दोस्तों, आप अपनी रिसर्च ज़रूर करना कि आपको ये फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है। मैंने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया है, तो आप मुझ पर फुल्ली डिपेंडेंट मत रहिए, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिए। और अगर आपने ये फॉर्म फिल करने का सोच के रखा है तो प्लीज़ फिल करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।